अब दोस्तों हम क्या है लगभग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना सीख गए हैं। ठीक है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से आता है, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 25 है तो उस तत्व का क्या है वो किस ब्लॉक में होगा, किस आवर्त में होगा, किस वर्ग में होगा। ठीक है, रो में या किसी चीज में मालूम कर सकते हैं। ठीक है, आइए मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। ओके दोस्तों, परमाणु क्रमांक से तत्वों का आवर्त सारणी में स्थान, आवर्त सारणी में स्थान। ओके दोस्तों, सबसे पहले क्या निकालेंगे हम इसमें ब्लॉक, नंबर 2 आवर्त और नंबर 3 क्या निकालेंगे समूह। ओके दोस्तों, देखो ब्लॉक और आवर्त तो हम क्या है आसानी से निकाल लेंगे, थोड़ा जो है ना समूह निकालने में सोचना पड़ेगा। समूह में क्या है एस तथा पी ब्लॉक के एस तथा कोषों में इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या। ओके दोस्तों, जो आपका एस तथा पी ब्लॉक है उसमें हम समूह का कैसे पता करेंगे, उसके अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और बाकी जो आपका डी ब्लॉक है, इसमें अंतिम 2 कोषों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अंतिम 2 कोषों में इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या। आइए दोस्तों, सबसे पहले क्या है हम एस ब्लॉक का तत्व लेते हैं। ठीक है, एक तत्व है 19 परमाणु संख्या है तत्व की। ठीक है, तो वो कह रहे हैं ये किस आवर्त में होगा, किस ब्लॉक में होगा और किस समूह में होगा, हमें ये बताना है। सबसे पहले दोस्तों क्या करेंगे हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 2p6 3s2 3p6 तो क्या आ जाएगा 3d, फिर 4s2। दोस्तों गिन लेंगे 10 तो यहाँ तक हो गए, 10 और 8 18, 10 और 8 18 तो कितना बचा, एक इलेक्ट्रॉन बचा। एक इलेक्ट्रॉन लिख लेंगे, इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, क्या है 0 है ये। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले तो हमें क्या बताना है इसका ब्लॉक, कौन से ब्लॉक में है ये। मैंने क्या बताया था, सबसे लास्ट वाला देखना, सबसे लास्ट वाला हमारा क्या है एस। ये तो कुछ है ही नहीं, इसकी जरूरत ही नहीं पड़े। सबसे लास्ट वाला हमारा क्या है एस। किस ब्लॉक में है ये, एस ब्लॉक में है। अब पता करना है हमें आवर्त। आवर्त के लिए दोस्तों गिनने कितना आवर्त है 1 2 3 4, तो कौन सा आवर्त में है ये, चौथे आवर्त में। लिख भी दिया है क्या है चौथे आवर्त में है। अब दोस्तों आती है समूह की बात। समूह के लिए दोस्तों क्या है, सबसे अंतिम कोष में हमें देखने हैं कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो कौन सा आवर्त में होगा, कौन से वर्ग में होगा, पहले वर्ग में होगा। रोमन में लिखेंगे तो फर्स्ट ए वर्ग में होगा। ओके दोस्तों, एक एग्जांपल लेते हैं। एक तत्व की परमाणु संख्या कितनी है 11 है। ये किस ब्लॉक में है, आवर्त किस आवर्त में है और क्या है किस समूह में होगा।
पहले क्या करेंगे हम इसका 1s2 2s2 और 2p6 3s1 डी की दोस्तों जरूरत नहीं पड़ी। 10 और 1 कितना हो गए 11। बिलोक में कौन सा हो गया ये लास्ट में क्या है हमारा एस बिलोक हो गया। आवर्त कितने हुए 1 2 3 तीसरे आवर्त में हो गया। समूह में कौन सा होगा सबसे अंतिम कोष में क्या है हम इलेक्ट्रॉनिक संख्या देखेंगे। सबसे अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉनिक संख्या कितनी है 1। तो समूह में कौन सा हो जाएगा पहला या फर्स्ट ए। ओके दोस्तों, आप चाहे तो इसे पीरियोडिक टेबल में चेक कर सकते हैं। जो आपका जिसकी परमाणु संख्या 11 है, ये तत्व क्या है आपका सोडियम है। एस ब्लॉक में होगा, आवर्त 3 में होगा और समूह 1 में होगा। ठीक है, रोमन दिखा देंगे फर्स्ट में। तो एक तत्व लेते हैं, एक तत्व की एटॉमिक संख्या कितनी है 20 है। तो इसका आवर्त सारणी में स्थान आवर्त समूह किसमें है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 10 और 8 18 3d आएगा। उसके बाद आएगा 4s2 डी पाएगा नहीं 0 है। जब इलेक्ट्रॉन बचे नहीं यहाँ तक हमारे क्या है 20 कंप्लीट हो गए। तो हमें क्या देखना है सबसे पहले किस ब्लॉक में है ये एस ब्लॉक में है। आवर्त कौन सा है चौथा आवर्त है। आवर्त में कौन सा है चौथे। और समूह में देख लेंगे वर्ग में कौन से है ये दूसरे वर्ग में है सेकंड ए। ओके दोस्तों, एस ब्लॉक के दूसरे वर्ग में क्या है सेकंड ए में है। आइए दोस्तों अब क्या है डी ब्लॉक का एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, एक तत्व है डी ब्लॉक में जिसकी परमाणु संख्या 35 है। तो क्या है वह तत्व किस ब्लॉक में होगा, किस आवर्त में होगा और क्या है किस समूह में होगा। ठीक है, ये बताना हमें। सबसे पहले क्या करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d और 4s2 गिन लेंगे दोस्तों। 8 और 2 10 और 2 12 12 और 8 20 20 2 10 और 8 18 और 2 20। ठीक है, डी में कितने बचेंगे आपके 10 आ गए। इसके बाद कितना आएगा आपका 4p6 4p6 में आपको कितना आ जाएंगे 5। ओके दोस्तों, अब क्या है हमें इसका सबसे पहले ब्लॉक किस ब्लॉक में है दोस्तों ये पी ब्लॉक में है। आवर्त में कौन से याद गिनेंगे 1 2 3 4 ये यहाँ लिखा हुआ इसका सामने किसमें हो गए चौथे आवर्त में। अब आते हैं दोस्तों समूह की बात। तो दोस्तों हम इसका समूह कैसे देखेंगे। जो हमारी संख्या ये अंतिम कोष है दोनों, तो इलेक्ट्रॉनिक संख्या कितनी होगी 2 + 5। ठीक है, इसमें क्या है हम 10 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 17। तो क्या है ये 17वें वर्ग में हो गया। रोमन में लिखेंगे तो ये क्या है 7 काय में होगा दोस्तों किसमें होगा ये 7a में होगा। एक एग्जांपल और देखते हैं। एक तत्व की परमाणु संख्या 17 है, उसका आवर्त सारणी में बिलोक आवर्त तथा वह किस समूह में होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d और 4s गिन लेंगे दोस्तों। 2 10 10 हो गए 10 और 2 12
10 और 2 12 और 5 कितने हो जाएंगे आपके 17। 10 और 2 12 कितने हो आपके 17। सबसे पहले देखना हमें इसका विलोम, किस विलोम में है ये, पी विलोम में है। आवर्त देखना है, आवर्त में कौन से है ये, तीसरे आवर्त में है। समूह देखेंगे, अंतिम दोनों इलेक्ट्रॉनों का योग करेंगे, 2 और 5 ये कितना हो गया आपका 7। इसका मतलब क्या हो गया, ये 7 m है, और इसमें अगर हम क्या है 10 ऐड कर देंगे तो वर्ग कितना आ जाएगा, ये 17। समूह में कितना होगा ये 17 या 7m, पी ब्लॉक के 17 या 7m होगा ये। तो अब क्या है, डी ब्लॉक के एग्जाम्पल लेते हैं। एक तत्व का परमाणु क्रियान्वयन कितना है, 25 है। क्या करेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d और 4s2। पहले गिन लेंगे, 2 और 2 4 और 6 10 और 2 12 और 6 18 18 और 2 कितने हो जाएंगे 20 और 5 25। आवर्त हमारा कौन सा हो गया, आवर्त कौन सा हो गया हमारा, ये तीसरा। विलोप हो गया डी। समूह, समूह क्या करेंगे दोस्तों, देखो इसके अंतिम 2 कोषों के इलेक्ट्रॉन जोड़ लेंगे, अंतिम 2 कोषों के इलेक्ट्रॉन जोड़ लेंगे, 5 और 2 7। कितने हो गए, 5 और 2 7, 7 हो गए। ओके दोस्तों, देखिए हो गया आपके 7वें वर्ग में, ऐसे दिखा देंगे 7b, काय हो गया ये 7b। ओके दोस्तों, जब हमने लास्ट के दोनों इलेक्ट्रॉन जोड़ा कितना आया 7, तो समूह में कितना हो गया 7 या कौन से विलोम हो गए 7b विलोम में हो गई है। तो एक एग्जांपल और देखते हैं, जैसे एक तत्व का परमाणु संख्या 26 है, एक तत्व की परमाणु संख्या कितनी है 26 है, तो हम इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d और कितना हो जाएगा ये 4s। ओके दोस्तों, इसका 25 था, इसका क्या था 26 था, तो यहाँ लास्ट में कितना हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन 6, यहाँ 6 आ जाएंगे दोस्तों। ठीक है, ज्यादा ज्यादा कितना आ सकते हैं 10। आवर्त में, चौथे आवर्त में, और विलोप में कौन से है डी। समूह बनाना, दोनों जोड़ लेंगे, 4 6 और 2 8, 8वें समूह में है। ओके दोस्तों, तो एक तत्व को देखते हैं जिसकी परमाणु संख्या कितनी है 27। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 तो कितना जाएगा आपका 3d और 4s2। तो डी में दोस्तों कितने हो जाएंगे 7 हो जाएंगे, तो विलोप में किसमें हो गया ये डी विलोप में, और आवर्त में कौन सा हो गया चौथा आवर्त में हो गया। समूह निकालेंगे, 2 और 7 कितना हो गए
9 9 8 समूह हो गया। आइए दोस्तों एक क्वेश्चन और देखते हैं। 28, इसका आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d और 4s2। यहाँ कितने थे? 7 थे। तो अब की बार कितने हो जाएंगे? 8। विलोप में कौन सा हो गया आपके? ये डी। और आवर्त में कौन सा हो गया? चौथे। समूह निकालना है। समूह में कौन से में होगा? इनमें दोनों को ऐड कर लो। 8 और 2 10। 10 8 में होगा। ओके दोस्तों, देखो जो आपका ये वर्ग है 8 9 और 10, ये क्या है? तीनों ही क्या है? 8 में समूह के अंतर्गत आते हैं। ओके दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा। जैसे हमारा एक तत्व है 28, इसकी परमाणु संख्या कितनी है? 28 है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d और 4। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक तत्व का हमारा परमाणु क्रमांक कितना है? 28 है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d और 4s2। ओके दोस्तों, तो ये कितना हो जाएगा हमारा? 8 हो जाएगा यहाँ पे। विलोप कितना होगा इसका? डी। आवर्त 4 और समूह दोनों जोड़ लेंगे। 8 और 2 10। 8 में समूह होगा। ओके दोस्तों, आइए दोस्तों एक एग्जाम्पल और लेते हैं। इसका 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d और कितना है आपका? 4s2। दोस्तों 9, तो इसका विलोप हमारा क्या होगा? विलोप डी। आवर्त 4 और समूह कितना होगा आपका? 9 और 2 11, यानी कि फर्स्ट बी। ओके दोस्तों मैंने आपको सारे ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है बहुत अच्छी तरह से बता दिए हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको इसमें कहीं कोई कमी दिखाई दे, आपकी समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, हैव ए वॉचिंग।